थिएटर में धूम मचा रही मूवी सैयारा की आज एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये मूवी की स्टोरी बहुत लोगों के दिलों को छू रही है। तो आज मैं भी इस फिल्म को देख कर आई हूँ और ये फिल्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वानी को, जो अपने बॉयफ्रेंड ईशान का वेट कर रही है। उनकी आज शादी थी, पूरे फैमिली के साथ वो वहाँ थी। तभी ईशान का उसे कॉल आता है। वो कहता है, वानी मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे प्रमोशन मिला, मैं यूएसए जा रहा हूँ। ये सुन वानी कहती है, प्रमोशन की बात तो गुड न्यूज़ है, पहले कहते तो हम हमारी शादी को पोस्टपोन कर देते। कोई बात नहीं, हम बाद में तुम्हारे आने के बाद शादी करेंगे। तब ईशान कहता है, नहीं, मैं अब दोबारा कभी नहीं लौटूंगा। ये सुन वानी बेहोश हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ के बाद। यहाँ हम वानी को देखते हैं। पहले सीन के स्टार्टिंग में जो वानी खुशी से झूम रही थी, वो अब दुख में झुलझ रही थी। वो पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। उसके घर वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका डिप्रेशन कम नहीं हो रहा, जिससे घर वाले भी परेशान हैं। अब एक दिन घर वालों के कहने पर वानी जॉब इंटरव्यू देने एक ऑफिस में आती है। अब यहाँ वो अपने हाथ में जो डायरी थी वो वहाँ वहीं रखकर अपने शूलेस बांधने लगती है। तभी यहाँ इस ऑफिस में एक लड़के की एंट्री होती है, जो सबसे अलग दिख रहा था। वानी उसे देखती है और अपने डायरी वही भूलकर अंदर इंटरव्यू देने चली जाती है। यहाँ राइटर चाहिए था और वानी अच्छी राइटर थी, तो उसे ये जॉब मिल भी जाती है। तभी वो बाहर आती है और ये लड़का वानी की डायरी उसे देता हुआ कहता है, वानी बत्रा, तुम बहुत अच्छी राइटर हो। वानी उसे थैंक यू कहकर नाम पूछती है, पर वो कहता है, 2 मिनट रुको, और जाकर एक ऑफिस स्टाफ को मारने लगता है और कहता है, तुम लोगों को अच्छा सिंगर नहीं, अच्छे बैकग्राउंड वाला लड़का चाहिए था। यानी यहाँ ये लड़का इंटरव्यू देने आया था, मगर उसकी जगह किसी और बड़े जाने माने मशहूर परिवार के बेटे को सिलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया। वो उस एम्प्लॉय को मार कर कहता है, मैं क्रिश कपूर हूँ, नाम याद रखना। यानी ये लड़का है क्रिश, यह एक स्ट्रगलर सिंगर है, इतना हमें समझ आता है। अभी ये स्ट्रगल कर रहा था, वो अपने क्रू यानी उसके बैंड के साथ उनके पास चला जाता है। ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं और यहाँ भी उनके ग्रुप में जो बड़े मशहूर घर का लड़का था, उसी की तारीफ होती है। तब क्रिश उससे कहता है, यहाँ सब एफर्ट हम दे और तारीफ सिर्फ तेरे अकेले की हो। ये सुन बाकी दोस्त भी क्रिश से सहमत थे। वो लड़का कहता है, तो ठीक है, तू अकेला गाना गाकर देख। और अब क्रिश स्टेज पर अकेला परफॉर्म करता है, उसकी बहुत तारीफ भी होती है। ये सब वानी भी देख रही थी, मगर क्रिश अपना बैंड छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाकी दोस्त उसी अमीर लड़के के पीछे चले गए, सिवाय एक के। यह इसका दोस्त डेविड था, जो क्रिश से कहता है, यार तुझ में टैलेंट है मेरे दोस्त।
वानी को याद आता है इस पेज पर उसने वो कविता लिखी थी जो ईशान के साथ हैप्पी मोमेंट को इमेजिन कर उसके साथ जी कर लिखी थी। जब ईशान उसे छोड़कर चला गया तो वो डिप्रेशन में उसने वो पेज भी फाड़ दिए थे। अब वानी ये सब सोच रही थी तो क्रिश कहता है, क्या हुआ, लिखो ना। तब वानी कहती है, इतने खामोशी में गाना लिखना नहीं आता। तब क्रिश कहता है, बड़े बड़े हिट गाने तो स्टूडियो में ही बनते हैं। तब वानी कहती है, गाने स्टूडियो में ज़रूर बनते हैं पर लिखे नहीं जाते। गाने राइटर की फीलिंग्स होती है, जो पल उसने जिए होते हैं। हर पल को फील कर कर राइटर सॉन्ग लिखता है। पहला प्यार, पहली बरसात, ये सब तभी गाने हर किसी को रिलेट करते हैं और वो हिट होते हैं। अब ये सुन क्रिश वानी को शहर में अलग अलग जगह घुमाने का सोचता है और उसे घुमाने ले जाता है और रोज़ वो कुछ न कुछ लिखती है, पर मनचाहा सॉन्ग क्रिएट नहीं हो रहा था। क्रिश उसे ठीक 8:30 बजे घर छोड़ते रहता है। एक बार वो बाइक से उतरती है तो क्रिश उसका हाथ पकड़ कहता है, रुको, मेरे पास और कुछ पल बाकी है। और जब करेक्ट 8:30 बजते हैं तो उसे जाने को कहता है। यानी ये क्रिश अब उसे लाइक कर रहा था। एक दिन वो कहता है, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है। मुझे लगता है लोग मुझे प्यार करें और एक दिन मैं सबके दिलों में बस जाऊं। सब लोग मुझे प्यार से याद करें। ये सुन वानी भी मुस्कुराती है और उसे सॉन्ग लिखने का आइडिया आता है। इनकी अब ये रोज़ की मुलाकातें थी। रात में क्रिश घर जाते हुए एक शराबी कि उसके गाड़ी के सामने आ जाता है तो वो अपना रास्ता ही बदल देता है। वो गाना गाता है। ये गाना लोगों को पसंद भी आता है। अब एक दिन पुलिस स्टेशन से क्रिश को कॉल आता है। यहाँ वही बेवड़ा था जो उस दिन उसे देखकर क्रिश ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये बेवड़ा दरअसल कोई और नहीं, क्रिश का बाप था। उसने बहुत शराब पीकर कुछ कांड किया था जिसे डेविड छुड़वा रहा था और यहाँ क्रिश भी आ जाता है। अब एक दिन क्रिश विनीत को गाना दिखाता है। विनीत गाना देख कहता है, ये गाना तो बहुत अच्छा है मगर मेरे बॉस प्रिंस को रैप सॉन्ग चाहिए क्योंकि वह एक रैपर है, तो ये गाना रैप में कन्वर्ट करो। ये बात जब क्रिश वानी को बताता है तो वो कहती है, हमने कितनी मेहनत से ये गाना लिखा, तुमने उसे कंपोज किया, पर जब हम इसे रैप में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी सारी फीलिंग्स ही मिट जाएगी। ये सुन क्रिश कहता है, ये सॉन्ग मैंने प्रिंस को देने की डील की है। वो अपने यूट्यूब पर पोस्ट करेगा और मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे नाम के साथ साथ बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं इस गरीबी में नहीं जी सकता। ये सुन वानी भी उसकी मदद करती है। वही बूढ़ा अब दोबारा वानी के सामने क्रिश को मिलता है। तब वो क्रिश को कहता है, मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दो। ये सुन क्रिश उस पर पैसे फेंकता है और कहता है, ले शराब पी और मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वानी क्रिश की आंखों में अपने पापा के लिए प्यार देख रही थी। वो उनकी शराब की लत से परेशान है, ये वो भी समझ सकती है। अब क्रिश और वानी ये गाना रैप में कन्वर्ट कर कर प्रिंस को दे देते हैं और एक दिन वानी क्रिश से अपना पास शेयर करती है। वो कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी के दिन ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे छोड़कर उसने एक अमीर लड़की से शादी की, सिर्फ पैसों के लिए। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस थी, पर जब से तुम मिले हो तब से मैं फिर से खुश हूँ। मुझे तुमने ही दोबारा जीना सिखाया। और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश थे। अब इन दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत थी। सीन शिफ्ट होता है क्रिश के पापा पर। वो शराब पीने एक बार में आए थे मगर वहाँ उनकी लड़ाई होती है। तब मैनेजर उनका वॉलेट रख लेता है। वानी और क्रिश यहाँ आ जाते हैं। क्रिश देखता है उसके पापा के वॉलेट में क्रिश और उसकी माँ की फ़ोटो थी। यानी उसके पापा क्रिश और उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। वानी समझ जाती है कि क्रिश के पापा और क्रिश से में कोई कांटेक्ट नहीं, इसीलिए क्रिश के पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। अगर बाप बेटे के रिलेशन अच्छे हो जाए तो वह शायद शराब छोड़ देंगे। एक दिन क्रिश अपने पापा को नशा मुक्ति सेंटर में छोड़ने का फैसला करता है। तब वहाँ उस सेंटर की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी
अब क्रिश प्रिंस के पास आता है। तब यहाँ प्रिंस क्रिश के गाने से खुश होकर उसे पैसे देने को तैयार होता है, मगर वो कहता है मैं तुम्हारा कॉपीराइट निकाल लूँगा। यहाँ क्रिश डील कर देता है और यहाँ इस गाने से क्रिश को जो फेम मिलने वाली थी वो उसने पापा के लिए सेक्रीफाइस कर दी। और वो वानी से कहता है अब हमारे साथ रहने की वजह भी ख़त्म हो गई, तुम्हारी जॉब ठीक चल रही है, तुम अपने करियर पर फोकस करो। और यहाँ उनके रास्ते अलग होते हैं। एक दिन प्रिंस का कॉन्सर्ट था। यहाँ प्रिंस वही वानी ने लिखा और क्रिश ने कंपोज किया सॉन्ग गाता है। यहाँ इस कॉन्सर्ट में इस गाने को लोग बहुत पसंद करते हैं और वानी और क्रिश भी एक दूसरे को ढूंढते इस कॉन्सर्ट में पहुँच जाते हैं और यहाँ आते हैं एक दूसरे से मिलने के। अब ये दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और अब यहाँ वानी कहती है तुमने तुम्हारा बैंड क्यों छोड़ा, उसे ज्वाइन करो, हम दोबारा गाने बनाएंगे, खुद का यूट्यूब चालू करेंगे। और वानी के कहने पर क्रिश बैंड ज्वाइन कर लेता है और दोनों गाने भी बनाने लगते हैं और वो फेमस भी हो रहे थे। क्रिश की स्मोकिंग की आदत वानी छुड़वाती है। दोनों का सब ठीक चल रहा था, क्रिश अच्छा इंसान बन रहा था। तभी एक दिन वानी को घर के सामने ड्रॉप करता है तो वानी की माँ देख लेती है और वानी से कहती है तुम भोली हो और वो लड़का आवारा है, अगर वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा जो ईशान ने किया तो क्या करोगी। ईशान का नाम लेते ही वानी को उसका पास्ट याद आता है और ये बात यहाँ क्रिश भी सुन लेता है जो वानी की पर्स लौटाने घर आया था। तभी वानी यहाँ डिप्रेशन में चली जाती है और वो बेहोश होती है। अब वानी को होश आता है डायरेक्ट हॉस्पिटल में और यहाँ वानी के माँ पापा उसे मिलते हैं। तब वानी के पापा कहते हैं क्रिश से जाओ उससे मिलो। तब वानी की माँ कहती है क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे। क्रिश कुछ नहीं कहता। तब वानी की माँ गुस्से में कहती है मेरी बेटी टाइम पास के लिए नहीं है, उसके दिल से मत खेलो, पहले ही वो बहुत परेशान है। क्रिश वानी से मिलने आता है। तब वानी से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब वानी कहती है शादी का क्या, आज न कल हो जाएगी, पर तुम अगर फेमस होगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फेमस हो जाओ और बाद में हम देखते हैं। ये सुन अब क्रिश दूसरे दिन गोवा चला जाता है कॉन्सर्ट के लिए और अगले सॉन्ग की शूटिंग करने के लिए। वहाँ उसके बहुत से फ़ैन थे जो सब क्रिश का वेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्रिश काफ़ी फेमस हो रहा था, उसका यूट्यूब भी बहुत वायरल होता है, उसके सॉन्ग लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे। इधर एक दिन वानी की रिपोर्ट लेने वानी हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसे कहती है तुम्हारे केस बहुत रेयर है, इतनी कम उम्र में तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जो 50-60 की उम्र में आम लोगों को होती है। तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल रही हो, छोटी छोटी बातें भी याद रखने में दिक्कत आ रही है। तुम ये बात घर में सबको बताओ, वो तुम्हारी केयर करेंगे, अच्छी ट्रीटमेंट देंगे और सब नॉर्मल होगा। घर जाते हुए रास्ते में उसे क्रिश मिलता है। वो बहुत खुश था। वो कहता है वानी हम काफ़ी फेमस हो गए, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, ये सब दोनों की मेहनत है। मैं सिंगर तो था पर तुमने मुझे एक अच्छा इंसान भी बना दिया। वह बहुत लोग थे, बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। वानी क्रिश को भी कुछ नहीं कहती, उसका जॉब भी चल रहा था। मगर एक दिन वानी के लाइफ में फिर से एंट्री होती है ईशान की, क्योंकि ईशान ने अब वानी का ऑफिस खरीद लिया था। अब वो एक पार्टी रखते हैं। यहाँ वानी को भी उस पार्टी का इनविटेशन था क्योंकि वो वहाँ की एम्प्लॉय थी। इधर क्रिश कॉन्सर्ट के लिए बाहर जाने वाला था। वानी के साथ मिलकर वो अपनी बैग पैक करता है और थोड़ी ही देर में वानी फिर से कहती है तुम्हें जाना है और तुमने बैग तक पैक नहीं की, चलो बैग पैक कर दे है। ये देख क्रिश कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, अभी तो बैग पैक की हमने। और वो कॉन्सर्ट के लिए निकलता है। इधर वानी पार्टी के लिए जाती है और जब ईशान उसके सामने आता है
तो वो उससे पहले की तरह बातें करने लगती है। कहती है, हमारी शादी होने वाली है। ये सुन ईशान कहता है, हमारी शादी क्यों होगी, पागल हो गई हो क्या? तभी पीछे से ईशान की वाइफ आ जाती है। यहाँ वो लोग वानी को पार्टी से बाहर जाने को कह देते हैं, मगर उसका बैग वहीं रह गया था। उसके मोबाइल पर क्रिश कॉल कर रहा था और ज़्यादा देर तक वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो वो वानी को मिलने आ जाता है और बैग में से वो फाइल भी वो देख लेता है। वानी को अल्जाइमर है, ये क्रिश को पता चल जाता है और यहाँ अब क्रिश परेशान होता है। वानी को वो घर लेकर आता है। वानी की बीमारी की खबर घर वालों को भी पता चल जाती है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर कहती है, इसे कुछ बातें याद है और कुछ ये भूल जाती है। ज़्यादातर इसे पास्ट याद रहता है और प्रेजेंट में जो हो रहा है ये भूल जाती है। जल्द ही ये इंसानों को भी भूल जाएगी। तब क्रिश कहता है, मैं वानी का साथ चाहता हूँ, मैं उसे नहीं भूलूंगा। वो भूले तो मैं याद दिलाते रहूँगा और मैं संभालूंगा उसे। तब डॉक्टर कहती है, इसे किसी पीसफुल प्लेस पर ले जाओ। हो सकता है ज़्यादा खुश रहेगी तो वो बीमारी से लड़ सकेगी। तब वानी कहती है, क्रिश तुम अपने करियर पर फोकस करो, तुम्हें अच्छी फेम मिल रही है, मेरे लिए अपना करियर स्पॉइल मत करो। तब यहाँ क्रिश बहुत इमोशनल बातें करता है, जिससे ये समझ आता है कि वानी का वो हर हाल में साथ देगा, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके माँ पापा क्रिश और वानी को अलीबाग भेजते हैं। अलीबाग में ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। एक रात डेविड का क्रिश को कॉल आता है। वो कहता है, यार हमारा कॉन्सर्ट है और लोग हमारे बैंड के मेन यानी तुझे लाइक करते हैं, तू वापस आ जा। तब क्रिश कहता है, नहीं मुझे कुछ काम है, मैं ही नहीं आ सकता। ये बातें वानी सुन रही थी। वो क्रिश को सैयारा के बारे में बताती है। वो कहती है, तुम्हें पता है इन करोड़ों तारों के बीच एक तारा होता है जो अपनी मंजिल के लिए भटकता है और फिर उसे एक तारा मिलता है जो उसकी चमकने में मदद करता है। और मेरे सैयारा तुम हो। तुम अपने करियर को मेरे लिए मत स्पॉइल करो, तुम आसमान में चमको। मेरे यहाँ ख्वाहिश है तुम मेरे लिए कॉन्सर्ट में चलो। और वानी यहाँ क्रिश को लेकर कॉन्सर्ट में आती है। यहाँ उसने क्रिश के पापा को भी बुलाया था, जो अभी बहुत बदल गए थे। वानी ने दोनों बाप बेटे के बीच की दूरियां ख़त्म की थी। अब क्रिश कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता है और वानी उसे देख रही थी। तभी उसे यहाँ फिर से ईशान दिखता है। वानी फिर से वहीं आती है और ईशान से मीठी बातें करने लगती है। ये सुन ईशान की नीयत भी पलट जाती है। उसे तो कुछ समझता नहीं और वो वानी का फ़ायदा उठाने उसे अपने साथ ले जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद क्रिश वानी को ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। ईशान वानी के पास आ ही रहा था कि यहाँ क्रिश की एंट्री हो जाती है और क्रिश उसे मारने लगता है। मगर यहाँ वानी क्रिश को नहीं पहचानती। वो कहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी शादी होने वाली है, तुम कौन हो? वानी बहुत गुस्से में थी। वो क्रिश पर चाकू से वार करती है। क्रिश को चाकू लगता है, फिर भी वो वानी को समझाता है, पर वानी बेहोश हो जाती है। अब ये देख क्रिश के पापा क्रिश से कहते हैं, बेटा तेरे माँ के जाने के बाद मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, तुम भी इस लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पर अब वानी को वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था। वानी दूसरे दिन कहती है, आज कॉन्सर्ट है ना, यानी वो कल वाली बात भूल चुकी थी। तब क्रिश कहता है, वानी कॉन्सर्ट कल था, तुमने तो कितना एंजॉय किया वो कॉन्सर्ट में। तब वानी कहती है, तुम ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? तब क्रिश कहता है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत आवारा था, फिर उसके लाइफ में एक प्यारी सी लड़की आई और वो सुधर गया। उसने भी उस लड़की का साथ लेकर बहुत कुछ हासिल किया, पर अब वो लड़की उससे दूर जा रही है। मगर वो लड़का उससे दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो लड़की उसकी लाइफ है। ये सुन वानी एक सॉन्ग लिखती है और कहती है,
इस सॉन्ग से शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाए, वो ज़रूर वापस आएगी। डेविड क्रिश से कहता है, यार वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं, उसके परिवार की जिम्मेदारी है। तू बस करियर पर फोकस कर, तुझे पैसा मिल रहा है, फेम मिल रही है, तू क्यों उस लड़की के पीछे परेशान हो रहा है। क्रिश उसकी बात नहीं मानता। अब क्रिश वानी के चक्कर में सबसे दूर हो रहा था। डेविड भी उससे उसके हालात पर छोड़ देता है। एक दिन अचानक से वानी कहीं गायब हो जाती है और क्रिश उसकी डायरी से वो गाना लेता है जो वानी ने लिखा था। दोस्त की स्टोरी सुनाने के बाद वो गाना था सैयारा। अब क्रिश वानी के कहे अनुसार करियर पर ध्यान देता है और वानी को ढूंढने के लिए वो सैयारा गाना भी गाता है। उसके कॉन्सर्ट अलग अलग शहरों में होने लगते हैं। उसे लगता है ये गाना सुन वानी जहाँ कहीं होगी लौट कर आएगी। वो परेशान था और वानी के प्यार में तड़प रहा था। वानी कहाँ गई किसी को पता नहीं था। क्रिश का ये गाना भी काफ़ी हिट हो जाता है। लोग उस पर रील्स बना रहे थे और तभी ये सब डेविड देख रहा था। एक रील में उसे वानी की आंखें दिखती है। पीछे पीछे का बैकग्राउंड देख वो वानी मनाली में है ये उन्हें पता चलता है। यहाँ वानी को ढूंढती हुई क्रिश वानी के रूम हॉस्टल पर आ जाता है। यहाँ वानी एक हॉस्टल में रह रही थी क्योंकि उसने उस कंसर्ट वाली रात क्रिश पर हमला किया था। इसका वीडियो लोगों ने शूट किया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था और वो वानी के हाथों भी लग गया था, जिसकी वजह से वानी बहुत गिल्ट में जा चुकी थी। उसने क्रिश को बहुत हर्ट किया, मेंटली और फिजिकली भी। इसीलिए वो किसी को ना बताकर मनाली चली आई थी, यहाँ हॉस्टल में रह रही थी। अब वहाँ की वार्डन उसे वानी की रूम दिखाती है। वानी के पूरे रूम में क्रिश की फ़ोटोज़ थी। उसके कॉन्सर्ट की खबरें पेपर में आती तो उसकी भी कटिंग्स वानी ने जोड़ रखी थी। यहाँ अब वानी क्रिश को ही याद कर रही है, ये समझ आता है और वानी से मिलने क्रिश उसके पास जाता है। अभी तो वानी क्रिश को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसकी नज़रों से क्रिश ओझल हो गया था। पहले तो वानी उसे पहचानती नहीं, बाद में वो कहती है, आई लव यू क्रिश कपूर। ये सुन क्रिश खुश होता है। क्रिश उसे सब पुरानी यादें याद दिलाने, क्रिकेट खेलने, घुमाने ले जाता है और लास्ट में दिखाया जाता है आज क्रिश का कॉन्सर्ट था। वहाँ जो स्टेज पर वानी के साथ परफॉर्म करता है और अब लास्ट में वानी और क्रिश की शादी हो जाती है। यहाँ वानी के डायरी में क्रिश और उसकी यादें थी और बहुत सी मेमोरीज अब वानी के रग रग में क्रिश की बैठ गई थी। क्रिश वानी के रग रग में बैठ गया था। शायद वो उसे कभी ना भूले। सब कुछ भूल गई तो भी क्रिश उसकी याद में रह जाएगा और इस लव स्टोरी का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है।